एक मजबूर बूढ़ी दादी की कहानी। एक समय की बात है, सूरज नाम का एक लड़का अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था। लेकिन वह जब भी अपने शहर आता था तो वह अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। दोस्तों की यूनियन होती थी और यूनियन के लिए सभी दोस्त जिस जगह मिलते थे वह था शहर का प्रसिद्ध लस्सी वाला। गर्मियों की छुट्टी में सूरज अपने घर आया हुआ था। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन कॉल किया और लस्सी वाले के दुकान पर आने के लिए बोला। सूरज और उसके दोस्त लस्सी वाले के दुकान पर पहुंच गए। लस्सी के लिए ऑर्डर किया। गर्मियों के दिन थे, ऊपर कनात लगी हुई थी। सभी बैठकर लस्सी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। तभी एक बूढ़ी अम्मा सूरज के सामने आकर खड़ी हो गई। 75 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। हाथ में लाठी थी, आंखें धसी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी। उस बूढ़ी माँ ने बस इतनी सी बोली, बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। सूरज के सामने उसने हाथ फैला दी। सूरज से रहा नहीं गया। वैसे सूरज भिखारियों को भीख नहीं देता था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, अपने आप उसका हाथ वॉलेट की तरफ चला गया और सिक्के ढूंढने लगा। अचानक सूरज के पास दूसरा आइडिया आया। उसने अपना वॉलेट अपने जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन उसने कहा, दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगे? जैसे ही उसने दादी जी से कहा, उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। सूरज के दोस्त पीछे से देखने लगे कि यार यह क्या कर रहा है, मतलब 5-7 रुपए देकर बात ख़त्म हो जाएगी, 30 रुपए की लस्सी पिला रहा है। दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि शायद सूरज गरीब हो जाएगा, वह बूढ़ी अम्मा ठग कर चली जाएगी। सूरज ने फिर से पूछा कि दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगी? दादी जी ना नुकुर करते हुए धीरे से हाँ भर दी और उनकी हाँ को देखकर सूरज को लगा कि वह बहुत दिनों से भूखी है। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि भैया एक लस्सी और लाना। दादी जी दूर जाकर खड़ी हो गई, फिर से वापस लड़के के पास आई और अपनी पोटली से कुछ सिक्के और पैसे निकाली और बोली, यह 5-7 रुपया मेरे पास है, जो आप पेमेंट करोगे उसमें यह पैसा मिला लेना। लड़के के चेहरे पर सारे भाव उड़ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पैसे देने की बात कर दी। लड़के ने कहा, माता जी माफ़ कीजिए, आप जा कर के बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला लड़का आकर सबको ग्लास दे दी। उनको भी ग्लास दे दिया। अब वह अम्मा दूर जा कर के नीचे ज़मीन पर बैठ गई। सभी दोस्त कुर्सियों पर बैठ गए थे। अब वह कुर्सी लड़के को काटने लगी कि मैं यहाँ बैठा हूँ और वह नीचे बैठी हुई है। लड़के को मन ही मन ऐसा लग रहा था कि उनको बुलाऊं, अपने पास बगल के कुर्सी पर बैठा दूं, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे अजीब आदमी है, भीख मांगने वाली महिला को यहाँ बिठा रहा है। अचानक सूरज को दूसरा ख्याल आया। वह अपनी कुर्सी से उठा और उनके पास जाकर के नीचे ज़मीन पर बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि क्या हरकत कर रहा है। तभी वह लस्सी वाला ने दूर से आवाज़ लगाई, भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूँ। नौकर 2 कुर्सी लेकर आया। दादी जी और उस लड़के को बिठाया। उसके बाद में वह लस्सी वाला बोला, सर जी धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरे दुकान में तो ग्राहक हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यहाँ आ कर के और यह सब करके मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं कोशिश करूँगा कि मेरी दुकान के आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो मैं उसे फ्री में लस्सी पिलाऊंगा। यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है।
मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें, तो मदद करने से पीछे मत हटिए। कई लोग कहते हैं कि भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए, आप पैसा मत दीजिए। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी दिख रहा है तो उसे सूरज की तरह भोजन या उनकी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।